एम्प्लॉय साइज डैशबोर्ड में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दो टाइप का डिटेल्स है। एक है एम्प्लॉय प्रोफाइल जो आईडी कार्ड के लिए बेसिकली यूज होता है। वहाँ पर है एज, एजुकेशन लेवल, डिपार्टमेंट नेम, साथ में स्टोर लोकेशन और टेनोरिटी। एम्प्लॉय प्रोफाइल में भी सेम टाइप का ही है पर इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे कि स्टोर आईडी, स्टोर लोकेशन, बेसिक सैलरी कितना है, मैनेजर कौन सा है और मैनेजर का स्टेटस क्या है। ऊपर भी आप देख पा रहे हो जहाँ पर हम लोग एक जगह एंटर एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय टाइप कर रहे हैं तो बाकी जगह चेंज हो रहा है। पर ऊपर का कुछ जस्ट है, जैसे कि टोटल रिकॉर्ड कितना है जो अभी के लिए 7501 है, जो इनएक्टिव एम्प्लॉय कितना है, एक्टिव एम्प्लॉय कितना है, टोटल स्टोर कितना है, टोटल मैनेजर कितना है, वो सब आपको दिख रहा है। तो ये सब कैसे बनता है आप लोगों को आगे का वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो में बने रहे। ये है रॉ डेटा जो आपको भी प्रोवाइड करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या हमारा जो वेबसाइट है RSK वर्ल्ड, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये डेटा में क्या क्या है वन बाय वन पहले वो समझना जरूरी है। पहले है एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद फुल नेम, उसके बाद है एज, उसके बाद है एडुकेशन, उसके बाद हायरिंग डेट, उसके बाद है एग्जिट डेट, उसके बाद है डिपार्टमेंट, उसके बाद है जॉब रोल, उसके बाद जॉब जो है और जॉब लेवल कौन सा है, एम्प्लॉय टाइप कौन सा है, बेसिक सैलरी कितना है, स्टोर लोकेशन कौन सा है, स्टोर लोकेशन का जो एड्रेस है वो किधर है, लैटिट्यूड और लैंग्वेज दोनों ही है, स्टोर आईडी क्या है, मैनेजर नेम क्या है, मैनेजर का आईडी क्या है और मैनेजर टाइप क्या है। यहाँ पर मैनेजर नेम पे अगर फिल्टर किया जाए तो कुछ जगह पर मैनेजर नेम नहीं मिलता है, वहाँ पर ब्लैंक है। तो क्यों ब्लैंक है वो आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए, नहीं तो आगे वीडियो में बना रहिए, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। ये डेटा अभी बहुत ज़्यादा मेसी है तो इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग में कर लेते हैं। पहले हेडर जो है उसको फ्रीज कर लेते हैं और साथ में इनका जो हेडर का कलर है वो भी चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर जो है, और टेक्स्ट कलर भी चेंज कर लेते हैं, पूरा के ऊपर बॉर्डर लगा देते हैं। साथ में इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है हायरिंग डेट है, आप देखोगे तो वहाँ पर दो टाइप का है, कुछ डेट फॉर्मेट में है, कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो इसको मुझे ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए इधर एक वन बाय वन हम लोग ठीक नहीं करेंगे, उसके लिए अलग कॉलम बना लेंगे। जो भी कॉलम बनाएंगे डेटा के बीच में नहीं बनाना, कभी भी बना रहे हो तो एज ए प्रोफेशनल की तरह लास्ट में कोई कॉलम बना लो या पहले कॉलम बनाना। मैं लास्ट में कॉलम बना लेता हूँ हायरिंग डेट का, जो मैंने कॉपी किया, ठीक है, हायरिंग डेट का ही। उसके बाद पेज कर दिया उसको और पूरा में बॉर्डर लगा दिया। और कभी भी लास्ट वाला जो भी आप बना रहे हो जिसमें फॉर्मूला यूज कर रहे हो या आपका रेफरेंस के लिए आपको लगेगा, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अलग रखना, हेडर का भी और सबका भी, कि वो पता चले कि वो आपने बनाया है, डेटा के साथ उसका कुछ लिंक नहीं है। यहाँ पर हम लोग इस नंबर वाला फॉर्मूला यूज करने वाला है। इस नंबर का काम वो होता है, अगर आपके पास कोई नंबर रहेगा तो ट्रू प्रोवाइड करेगा, नहीं तो फॉल्स प्रोवाइड करेगा। और डेट भी एक नंबर ही होता है। आप अगर एक्सेल में बहुत दिन से काम कर रहे हो आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि डेट भी एक नंबर है, हम लोग उसको फॉर्मेट चेंज करके डेट वैल्यू में दिखाते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स तो हमको मिल गया, तो इसका आगे क्या कर सकते हैं, इसमें हम इफ लगा सकते हैं। इफ में अगर ट्रू कोई वैल्यू रहता है तो उसमें कुछ हम लोग वैल्यू देते हैं तो प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पर हम लोग इफ लगाने के बाद जो हायरा डेट है उसको ले लेंगे, और अगर फॉल्स है तो अभी के लिए कुछ नहीं डाल रहे तो ये फॉल्स ही प्रोवाइड करेगा। अगर आप फॉल्स वाला फिर से फिल्टर करके देखोगे तो जितना भी आपका टेक्स्ट नंबर है वो दिख जाएगा। तो ये फॉल्स को कैसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं वो आप ही देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इफ इरर जो फंक्शन है हमारा वो लगा लेंगे। वो लगाने के बाद हम लोग डेट वैल्यू लगाएंगे। डेट वैल्यू का काम होता है अगर कोई वैल्यू में रहेगा तो उसको डेट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद डेट फंक्शन लगाएंगे। डेट में जो है आपको पता है पहले ईयर रहता है, उसके बाद मंथ रहता है, उसके बाद डेट। तो यहाँ पर हम लोग ईयर के लिए क्या फंक्शन यूज करेंगे, अगर आप सही से देखोगे तो यहाँ पर राइट वाला फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं।
राइट में 4 नंबर पे जो है वो यार है, तो मैं ये दे दिया यार के लिए राइट फॉर्मूला। उसके बाद कॉमा दिया, उसके बाद मिडिल से क्या लेना है आपको, हमको 4 लेना है, मतलब कौन सा मंथ है वो लेना है। तो उसके लिए हम लोग पहले का जो 4 है वो पिछले का छोड़ देंगे, आप पहले का 2 छोड़, तो हम लोगों का जो मंथ है वो मिल जाएगा। उसके बाद डे के लिए हम लोग क्या लेंगे, डे के लिए पहले वाला तो हम लोग यहाँ पर जो है लेफ्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे और पहले का जो 2 है उसके लिए 2 काउंट करके डाल देंगे। उसके बाद जितना भी ब्रैकेट है वो हम क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो हायर डेट है इसका फॉर्मेट में आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग अगर स्टार कंट्रोल शिफ्ट और 3 प्रेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा डेट फॉर्मेट। सेम एज इट इज हम जो है एग्जिट डेट के लिए भी कर लेते हैं, पर एग्जिट डेट में करने के बाद यहाँ पर कुछ वैल्यू एरर आएगा। जो वैल्यू एरर को फिक्स करने के लिए आप सिंपल सा इपिरोल लगा के अगर कर लोगे तो आ जाएगा। और जितना भी यहाँ पर डेट है, अगर डेट में फ़िल्टर करोगे तो एग्जिट डेट में तो पूरा डेट आ जाएगा। अगर डैश में फ़िल्टर करोगे जितना भी डैश है वो आ जाएगा या ब्लैंक आ जाएगा। डेटा को फिलहाल एज इट इज ऐसे ही रखते हैं, अभी कुछ ऐड नहीं करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा डैशबोर्ड बनाने के टाइम तब हम लोग ऐड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डैशबोर्ड को। डैशबोर्ड बनाने के लिए न्यू शीट क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉय सर्च बोल के, और यहाँ पर हम लोग एक लुकअप लगा लेते हैं, एक रेफरेंस सेल D4 को दे देते हैं और साथ में डेटा में जाकर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ऊपर एम्प्लॉय आईडी है, मैं डाल दिया तो यहाँ पर नाम आ रहा है। अगर एम्प्लॉय में चेंज करता हूँ तो नाम भी चेंज होगा उसके हिसाब से। आप देख रहे हो कि यहाँ पर नाम चेंज हो रहा है। फिर मैं बाकी का डिटेल्स भी ऐड कर लेते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी फिर से नहीं लेके आते हैं, इक्वल टू मार के ले लेते हैं। तो क्या क्या ले रहे हैं यहाँ पर, नेम आईडी यहाँ पर एज इट इज में डाल रहा हूँ। यहाँ पर और एक चीज़ लेना है, एक्टिव इनएक्टिव स्टेटस। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ स्टेटस डाल रहे हैं। तो एक्टिव इनएक्टिव के लिए हम लोग फिर से डेटा में जाकर स्टेटस बोल के कॉलम जो है वो नहीं बनाएंगे, जो एम्प्लॉय आईडी का एग्जिट डेट है ना उसके हिसाब से लेंगे। अगर आप लोग देखोगे एग्जिट डेट के ऊपर 2 ही चीज़ है, एक डेट नहीं तो डैश। तो जो डैश है वो एक्टिव है, जो डेट है वो इनएक्टिव है। तो इसको कैसे हम लोग डैश को कैसे लेकर आएंगे, तो सिंपल से फॉर्मूला लगाएंगे, VLOOKUP लगा सकते हैं। VLOOKUP लगाने के बाद VLOOKUP का अगर रिजल्ट ठीक है डैश आया मतलब वो एक्टिव है, अगर रिजल्ट में कोई डेटा है तो इनएक्टिव है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ लगा सकते हैं। इफ लगा के अगर डैश आ रहा है वैल्यू, VLOOKUP का जो वैल्यू है उसका बराबर डैश आएगा तो एक्टिव हो जाएगा। अगर कुछ और आएगा एक्टिव के अलावा, डैश के अलावा, तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो यही लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है अभी। तो हम लोग कुछ यहाँ पर जो भी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा दे उसके ऊपर, अगर इनएक्टिव है तो रेड हो जाएगा। यहाँ पर और एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि अगर मैं गलत एम्प्लॉय आईडी डाल रहा हूँ तो यहाँ पर हैज़ एनी का एरर आ रहा है, जो अक्सर में देता है कि एम्प्लॉय नहीं है बोल के। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल से एक फार्मूला लगा सकते हैं, ईपीरियड बोल के। XLOOKUP में ईपीरियड इनबिल्ट है पर मैं वापस से लगा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो XLOOKUP के अंदर भी लगा सकते हो। तो मैंने एम्प्लॉय के लिए नेम के जगह नो एम्प्लॉय कर दिया, और जो एक्टिव इनएक्टिव स्टेटस है उसमें मैंने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। अभी आईडी पे भी आ रहा है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, फिर से ई फार्मूला लगाएंगे। ई फार्मूला मैंने स्टेटस में जाकर अगर वो ब्लैंक कर रहा है तो जाके वो भी ब्लैंक कर देगा जो आईडी है। अगर नहीं है तो एज इट इज़ जो हमारा सेल रेफरेंस है उसका जो आईडी हम लोग दे रहे हैं तो वो आईडी हम
उसके बाद वाईकेयर बोल के एक फॉर्मूला है जो एज लुकअप का वैल्यू आया, उसको मैंने फर्स्ट रेफरेंस दिया, सेकेंड रेफरेंस 2 दे दिया, थर्ड रेफरेंस जो इनका है 1 डाल दिया क्योंकि हमको एग्जैक्ट चाहिए। एग्जैक्ट देने के बाद जो लास्ट वाला है रिपीट, और अगर एरर आएगा तो क्या डालना है, हमको ब्लैंक शो करना है, तो ब्लैंक शो कर दिया हम लोगों ने इधर। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो वैल्यू आ रहा है 7.16 7.36 आ रहा है पर यार नहीं, तो हम सेल फॉर्मेटिंग में जाकर इसका जो रेफरेंस सेल है वो मैंने चेंज कर दिया, तो इसका जो डिटेल्स है वो सही से आना स्टार्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय चेंज भी कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो टेन्योरिटी भी एज इट इज चेंज हो रहा है। ये जो आपको आइकन दिख रहे हैं, ये आइकन हमने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ पर एडिट करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ खाली खाली दिख रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, बाहर से बॉर्डर डाल देंगे, ठीक बॉर्डर होगा वो, तो ठीक बॉर्डर हम लोग डाल दिए हैं। और साथ में क्या है, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं कि सही नहीं लग रहा था, सबका फॉर्मेटिंग सेम दिख रहा है बोल के, तो मैंने एज, जो एडुकेशन लेवल, डिपार्टमेंट, इनका फॉर्मेटिंग कर दिया। सेम फॉर्मेटिंग में जो है ऊपर वाला नेम, एम्प्लॉय कोड और एक्टिव इनएक्टिव स्टेटस में भी कर देते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम मुझे फाउंड हुआ कि क्या है, हम अगर टेन्योरिटी में कोई भी इनएक्टिव वाला बंदे का अगर डाल रहे हैं तो उसका जो टेन्योरिटी यार है वो भी टुडे के हिसाब से जा रहा है, पर क्या है वहाँ पर टुडे नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जिस दिन एग्जिट कर दिया उसी दिन ही उसका टेन्योरिटी होना चाहिए, उसी दिन के हिसाब से। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर आप फॉर्मूला को देखोगे तो वहाँ पर क्या होगा, टुडे बोल के एक लिखा हुआ है, तो टुडे नहीं होना चाहिए, वो जो होगा वो डेट, जिस डेट पे उसने एग्जिट किया था ना वो वाला डेट यहाँ पर एडेड होगा। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग इफ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इफ, और उसके बाद इफ पे में लॉजिक क्या देंगे, एक्टिव इनएक्टिव जहाँ पर आ रहा है वो स्टेटस देंगे। इफ एम्प्लॉय अगर एक्टिव है तो पुराना जो फॉर्मूला था टुडे वाला वो यूज होगा, अगर एम्प्लॉय अगर इनएक्टिव है तो क्या होगा, तो नया जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया ना वो वाला फॉर्मूला हम यूज़ करें। यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला को एज इट इज ना लिख के थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके कर दिया, ठीक है। अभी अगर हम एम्प्लॉय चेंज करेंगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर अगर इनएक्टिव भी बंदा को हम ले रहे हैं तो उसका जो लास्ट वर्किंग डेट है उसके हिसाब से यहाँ पर टेन्योरिटी जो है वो चेंज हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं एक चेंज भी करके, ऐसे भी आप देख पा रहे हो यहाँ पर 5.4 2.5 ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आइकन को नीचे आ गया था तो उसको थोड़ा सही कर लेते हैं। चलिए, और बाजू में जो है तो यहाँ पर 2 बॉक्स था, आप अगर देखोगे तो 2 बॉक्स को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए बाजू में जितना भी बड़ा जगह है तो जगह को हम लोग क्या करेंगे कि 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, एम्प्लॉय प्रोफाइल और एक है एम्प्लॉय डिटेल्स बोल के। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो एम्प्लॉय प्रोफाइल को पूरा विड्थ दे देते हैं जितना भी डिस्प्ले में हमारा जगह है। तो वहाँ यहाँ पर क्या होगा कि एम्प्लॉय प्रोफाइल, यहाँ पर भी एम्प्लॉय प्रोफाइल, वहाँ पर भी एम्प्लॉय प्रोफाइल है, तो इसको चेंज कर लेते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स में, क्योंकि एम्प्लॉय प्रोफाइल दोनों नहीं हो सकता है, डिटेल्स से। अभी जो है 2 भाग में डिवाइड हो गया। पहले भाग में जो क्या था कि पहले ही हम लोगों को जो ऑप्शन था, अगर आप इमेज देखोगे प्रीवियस वाला तो वहाँ पर पहले एम्प्लॉय आईडी था, तो एम्प्लॉय आईडी डाल दें। एम्प्लॉय आईडी के लिए बार बार एम्प्लॉय आईडी फॉर्मूला लगा के नहीं आ रहे, बाजू में है उसको इक्वल टू मार के ले लिया, और उसके बाद क्या है, हमारा एम्प्लॉय का नेम है, तो एम्प्लॉय का जो फुल नेम है वो आपने ले लिया सेम एज इट इज। अब मैंने इक्वल टू किया, अगर इधर भी चेंज होगा वो उधर भी चेंज होगा, ऐसे करके। तो उसके बाद क्या है, देखिए अब मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फुल नेम आ गया। उसके बाद जो है एज है, एज कितना है, सेम एज इट इज 43 जो है
वो आ रहा है। अब हम रेफरेंस का जो इमेज है वो भी बाजू में देख पा रहे हो क्या क्या है करके। ऐसे रेफरेंस देखते रहने से, काम करने से क्या होगा कि आप क्या क्या चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। बाकी का जो डिटेल्स है, जैसे कि एजुकेशन लेवल वो हाई स्कूल में था, सेम एज इट इज़ मैंने ले लिया। अभी हायर डेट यहाँ पर नहीं है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर जो है फॉर्मूला चेंज करेंगे। जो इस कॉलम में है तो इस कॉलम का एज इट इज चेंज कर देंगे, तो हायरिंग डेट जो है हायर डेट वो आ जाएगा। सेम एज इट इज एग्जिट डेट भी चाहिए, तो एग्जिट डेट भी ले लेते हैं हम लोग। एग्जिट डेट के लिए वे क्या करेंगे, एस को टी कर देंगे तो आ जाएगा कि उसका जो एग्जिट डेट है वो आ जाएगा। अगर इनएक्टिव एम्प्लॉय होगा तो वहाँ पर एग्जिट डेट दिखेगा, अगर इनएक्टिव एम्प्लॉय नहीं होगा तो एग्जिट डेट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर और एक चीज़ है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या है, तो वो भी इक्वल टू मार्क हम लोग ले लेंगे, बाजू में हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर जॉब रोल क्या है, जॉब रोल का अगर कॉलम देखोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देख रहा है कि एच कॉलम में है, तो एच कॉलम में जॉब रोल आ गया। तो अभी जो है इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग और आइकन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इधर का जितना भी डिटेल्स था, एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, एज, एजुकेशनल लेवल, हायरिंग डेट, एग्जिट डेट, डिपार्टमेंट और जॉब रोल पूरा आ गया। और उसके साथ थोड़ा कलर फॉर्मेटिंग करने से अभी हमारा जो रेफरेंस इमेज है उसके तरह दिख रहा है कि ये अभी डैशबोर्ड की तरह बनते जा रहा है। सेम एज इट इज इसको पूरा पेस्ट कर देते हैं। टोटल रिकॉर्ड जो है ऊपर वाला तो लेकर आते हैं। टोटल रिकॉर्ड के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, काउंट है। जितने भी काउंट है इधर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर काउंट है लिख दिया, यहाँ पर रिकॉर्ड भी आ गया। जो आप देख पा रहे हो 750। अगर रिकॉर्ड ऐड करते हुए डायनेमिकली बढ़े तो इसके लिए आप कर सकते हो कि डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो मिडिल में अगर ऐड करोगे तब भी आ जाएगा, नहीं तो पूरा डेटा सिलेक्ट करने से भी आ जाएगा यहाँ पर। तो सेम एज इट इज जो है टोटल रिकॉर्ड को हम लोग अगर कॉपी करने के बाद बाजू में डालते हैं
ठीक है, इसको हम लोग कर लिए हैं। अभी बाजू में क्या डालेंगे कि यहाँ पर हम लोगों का एक्टिव इनएक्टिव स्टेटस क्या है। तो इनएक्टिव एम्प्लॉय का डिटेल्स ले लें, इनएक्टिव का बाद एक्टिव एम्प्लॉय का डिटेल्स ले लिया। पर इनएक्टिव एम्प्लॉय में आप अगर देख पा रहे हो 6009 है, जो यहाँ पर मेरे को भी लिख गया है कि ये गलत है, क्योंकि इनएक्टिव एम्प्लॉय इतना तो नहीं है, एक्टिव एम्प्लॉय ज़्यादा है, हम लोग डेटा में देखे थे। तो इसको हम लोग ठीक करेंगे। अगर आप देख रहे हो तो 1492 जो है वही काउंट जो है हमारे लिए देख रहा है इनएक्टिव काउंट है। तो मेरा यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पर इनएक्टिव एम्प्लॉय का काउंट जो है वो एक्टिव एम्प्लॉय में आएगा, एक्टिव एम्प्लॉय का जो काउंट है वो इनएक्टिव आएगा। तो एक्टिव टोटल एम्प्लॉय माइनस एक्टिव एम्प्लॉय हो गया मेरा इनएक्टिव एम्प्लॉय। तो यहाँ पर और एक चीज़ है, टोटल मैनेजर कितना है। मैनेजर के निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैनेजर को निकालने के लिए हमको फिल्टर फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर फिल्टर और यूनिक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं तो आपको जो है यूनिक कितना काउंट है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पूरा डेटा वाला शीट मिल जाएगा फार्मूला के साथ। यहाँ पर ये फार्मूला को लेके सिर्फ इसमें ही यूज होगा, ऐसे नहीं है, आप जिधर भी यूज करना चाहते हो उधर यूज कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ ये आपका रेफरेंस के लिए था कि कैसे बनाना है, इसके लिए बनाना। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।